हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर है क्लास 9th इंग्लिश अ डॉग नेम्ड ड्यूक चैप्टर की समरी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले ये है किसके बारे में, अ डॉग नेम्ड ड्यूक। ये दिख रहा है, ये क्या है, डॉग, चश्मे वाला। तो आप ही सिर्फ आप ही थोड़ी ना लगा सकते हो चश्मे। तो इंट्रोडक्शन क्या है इसका, ये स्टोरी एक यंग मैन के बारे में है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्टोरी है किसके बारे में। तो एक ये यंग मैन के बारे में है जिसका नेम था चक होपर, हु गॉट पैरालाइज्ड इन एन एक्सीडेंट। जो कि एक्सीडेंट में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो उस एक्सीडेंट में क्या हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। और उसका जो चक हुपर है उसका बॉन्ड दिखाया गया एक डॉग से जिसका नेम क्या है, ड्यूक। ठीक है, जो ये डॉग है, ठीक है, उसका नेम क्या है, ड्यूक। तो स्टार्ट करते हैं हम समरी। ये था सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन कि ये है किस बारे में। तो चक हुपर वॉज अ टॉल स्लिम मैन, कि जो चक हुपर है वो क्या है, एक टॉल मीन्स एक लंबा, और स्लिम मैन एक पतला आदमी था। ही वॉज अ यूनिवर्सिटी लेवल फुटबॉल प्लेयर एंड द जोन सेल्स मैनेजर इन अ केमिकल कंपनी। और वो क्या था, वो एक यूनिवर्सिटी लेवल पे, यूनिवर्सिटी स्तर पे एक फुटबॉल प्लेयर था। वो एक फुटबॉल प्लेयर था यूनिवर्सिटी लेवल पे और एक केमिकल कंपनी में जोन सेल्स मैनेजर था। एक केमिकल कंपनी में क्या था, जोन सेल्स मैनेजर। ही गोट अ डोबरमैन नेम्ड ड्यूक ही गॉट अ डोबरमैन नेम ड्यूक एज अ पेट डॉग मच अगेंस्ट हिज वाइफ विश। उसकी वाइफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था ठीक कुत्ते को पालना, तो लेकिन वो उसके क्या करता है, उसके इच्छा के विरुद्ध, मीन्स उसके अगेंस्ट जाके वो एक मैं उसको लेके आता है डॉग को, जिसका नेम वो क्या रखता है, ड्यूक एज अ पेट डॉग, और उसको वो पालने लगता है। ठीक है, वन इवनिंग ऑन हिज वे होम वन इवनिंग ऑन हिज वे बैक होम हुपर मेट विद एन एक्सीडेंट। और जब एक शाम वो अपने घर को वापस आ रहा था तो क्या होता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। डो जो क्या है, हुपर है, उसका क्या हो जाता है, उसके साथ एक दुर्घटना घट जाती है, उसमें वो एक्सीडेंट हो जाता है उसका। ही वॉज पार्शली पैरालाइज्ड एंड रिमेन्ड इन द हॉस्पिटल वॉर्स फॉर 6 वीक्स। और वो क्या होता है, जो हुपर है उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में वो पैरालाइज हो जाता है, और 6 सप्ताह तक मीन्स 6 वीक्स तक उसको कहाँ पे रखते हैं, हॉस्पिटल में रखा जाता है। ड्यूक वॉज सेंट टू द कैनल एज देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर इट। और जो ड्यूक है, ड्यूक मतलब जो उसका डॉग है, उसको एक कैनल में भेजा जाता है, लेकिन क्योंकि उसके लिए कोई भी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। ठीक है, उसको एक कैनल में भेजा जाता है क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। अपॉन हिज रिटर्न हुपर बिकेम लोनली एंड डिप्रेस्ड। और जब वो वापस आता है अपनी वापसी पर, जो हुपर है वो अपने आप को लोनली मीन्स अकेला, और डिप्रेस्ड उदास महसूस करता है, वो उदास हो जाता है। ड्यूक वॉज ब्रोट होम एंड वॉज ग्लैड टू सी हिज मास्टर। फिर जो उस कुत्ते को क्या करता है, ड्यूक को वापस ले आ जाता है वापस घर पे, और फिर वो हुपर को देखकर मीन्स अपने किसको देखकर, मालिक को देखकर बहुत खुश होता है। He could make out that everything was not the same with the master. He could make out that everything was not same with the master. तो क्या होता है, जब ड्यूक अपने मालिक को देखता है मीन्स हुपर को देखता है, तो वो उसकी ओर छलांग लगाई, परंतु तभी क्या वो देखता है, उसको लगता है कि वह पूरी तरह जो उसका मास्टर है, ड्यूक जो उसका डॉग है, वो देखता है कि जो उसका मास्टर है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, और वो लड़खड़ा गया। ड्यूक लाइड ऑन द फ्लोर नेक्स्ट टू हुपर्स बेड ऑल द टाइम। और जो ड्यूक है वो हुपर के, जो उसका मालिक है, हुपर जो कुत्ता है, वो अपने मालिक के मीन्स हुपर के बेड के पास ही बैठता रहता है हर टाइम। ग्रेजुअली बोथ ऑफ देम गॉट बोर्ड एंड ड्यूक स्टार्टेड आस्किंग हिज मास्टर टू गेट अप। और फिर क्या होता है, दोनों वहाँ पे पड़े पड़े बोर हो जाते हैं, तो ड्यूक है जो वो डॉग है वो मास्टर को क्या बोलता है कि जल्दी से खड़े होने को बोलता है। वन डे हुपर टाइड द लीश टू ड्यूक कॉलर्स एंड द डॉग गॉट वेरी एक्साइटेड। और फिर क्या हुआ, एक दिन जो हुपर है वो क्या करता है, हुपर अपने बिस्तर में क्या करता है, उसका जो कॉलर है वो फंस जाता है। जो कुत्ता है उसका कॉलर क्या हो जाता है, बिस्तर में बगल में फर्श पर लेटा रहता था, तो क्या होता है, एक दिन हुपर ने डॉक्टर के कॉलर, उसके ड्यूक के कॉलर पर पट्टा बांध दिया, और कुत्ता बहुत उत्साहित हो गया कि अब तो हमें क्या जाना है, शायद हमें तो बाहर जाना है।
ठीक है। ही पुल्ड द लीश एंड फाइनली हुपर हैड टू गेट अप फ्रॉम हिज बेड। और फिर क्या हुआ कि उसे लगा कि अब वे बाहर जाएंगे, तो इसलिए वो क्या हो जाता है, वो खुश हो जाता है। तो उसने पट्टा खींचा और क्या हुआ, हुपर को अपने बिस्तर से उठना पड़ा। ठीक है। क्या हुआ, जब उसने पट्टा खींचा, क्योंकि जब उसने हुपर ने, उसके मालिक ने, जब उसके डॉग के कॉलर उसके ऊपर एक पट्टा बांधा, तो उसको क्या लगा कि अब तो शायद हम बाहर जाएंगे। तो इसलिए जब वो बाहर जाएंगे तो उसने उस पट्टे को खींचा। तो फिर वो खींचने पर जब हुपर है उसको क्या करना, उसको अपने बिस्तर से उठना पड़ा। ग्रेजुअली एज एज डेज पास्ड बाय दे कंटिन्यूड दिस एक्सरसाइज। हुपर हैड टू मेक एन एफर्ट टू वॉक। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते गए उन्होंने ये अभ्यास जारी रखा, ये एक्सरसाइज जारी रखी कि उठना और फिर बैठना। हुपर क्या हुआ, जो हुपर हैड टू मेक एन एफर्ट टू वॉक, और जो क्या है उसने हुपर को चलने के लिए प्रयास करना पड़ता था, क्योंकि वो पैरालाइज हो चुका, तो उसको एक एफर्ट्स लगाने पड़ते थे चलने के लिए। नेक्स्ट है, विद इन अ वीक दे हैड रीच द एंट्रेंस ऑफ द हाउस। और फिर क्या हुआ, एक वीक के अंदर अंदर वो घर के एंट्रेंस तक पहुंच गए। ठीक है। एक सब मीन्स एंट्रेंस मीन्स प्रवेश द्वार, जहाँ से हम एंटर करते हैं। तो विद इन एक वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर वो क्या करने लगे, वो वहां तक अपने एंट्रेंस तक भी पहुंचने लगे हाउस के। द नेबर्स वुड वॉच दिस डेली एक्सरसाइज। और जो नेबर्स हैं, जो उसके पड़ोसी हैं, वो इस एक्सरसाइज को, कि वो जो पूरे दिन करता था, पूरे इसको देखते रहते थे। हुपर्स वाइफ मार्सी ऑल्सो नोटिस्ड हर हस्बैंड इम्प्रूवमेंट एंड वट द डॉग डिड फॉर हिम। और जो हुपर की वाइफ है मार्सी, उसने भी देखा कि जो उसका हस्बैंड की इम्प्रूवमेंट होगी, वो पैरालाइज हो चुका था, तो फिर उसकी अब उसने क्या देखा, उसके अपने हस्बैंड की इम्प्रूवमेंट, कि वो धीरे धीरे एंट्रेंस तक भी आ चुका है, कि वो धीरे धीरे खड़ा होता है फिर बैठ जाता है, खड़ा होता है फिर बैठ जाता है, और फिर धीरे धीरे वो प्रवेश द्वार तक मीन्स एंट्रेंस तक भी आ चुका है, कि मीन्स उसमें इम्प्रूवमेंट। और उसने ये भी देखा कि इस डॉग ने उसके लिए, अपने मालिक के लिए क्या क्या किया। हुपर वॉक्ड फ्रॉम द क्लिनिक टू हिज ऑफिस अलोन विच शोज हिज प्रोग्रेस। और जो हुपर है वो क्या करता है, वो अपने क्लिनिक से घर तक अकेला आ जाता है, और जिससे उसके क्या पता चलता है, उसकी प्रोग्रेस को पता चलता है। वे ऑफिस से शामिल हो गए और धीरे धीरे पूरा दिन काम करने लगे। ही जॉइन द ऑफिस, उसने ऑफिस को ज्वाइन कर लिया, और वो ग्रेजुअली स्टार्टेड वर्किंग फुली डे, और धीरे धीरे वो काम भी करने लगे। द वॉकिंग एक्सरसाइज विद ड्यूक कंटिन्यूड। और जो ये वॉकिंग एक्सरसाइज थी वो अपने कुत्ते के साथ वो डेली करने लगे। हुपर वॉज प्रोमोटेड एज रीजनल मैनेजर ऑफ द कंपनी। और हुपर को क्या कर दिया, उसकी प्रमोशन हो गई और उसको प्रमोट कर दिया गया रीजनल मैनेजर की पोस्ट पे। द हुपर्स शिफ्टेड हाउस एंड द न्यू नेबरहुड वॉज अनअवेयर ऑफ चक एंड ड्यूक स्टोरी। और जो हुपर्स, उसने क्या किया, हुपर ने, फिर उसके मालिक ने दूसरे हाउस में शिफ्ट कर लिया। तो जब उसने दूसरे हाउस में शिफ्ट कर लिया, जो उसके नए पड़ोसी थे वो चक और ड्यूक की कहानी से क्या होते, अनजान थे, उनको नहीं पता था कि क्या हुआ था चक के साथ। ठीक है। तो वो जो नेबरहुड थे, उनके जो नए पड़ोसी थे, वो इनकी स्टोरी से बिल्कुल अनजान थे। वन इवनिंग एज दे हैड गेस्ट ओवर दे हर्ड द स्क्रीच ऑफ ब्रेक्स एंड हुपर थॉट ऑफ ड्यूक। मीन्स एक शाम जब उनके यहाँ कौन आए, मेहमान आए, तो उन्होंने ब्रेक की तेज आवाज़ सुनी और हुपर को ड्यूक के बारे में याद आया। ठीक है। जब उन्होंने ब्रेक्स की आवाज़ सुनी कि एकदम ब्रेक लगी, तो उन्होंने एकदम जो हुपर को अपने कुत्ते के बारे में याद आया। तो टू देयर डिसअपॉइंटमेंट ड्यूक हैड बीन हिट बाय अ कार। क्योंकि जब एकदम ब्रेक लगी तो ड्यूक को क्या पता चला, ड्यूक को ये पता चला कि जो उसका कुत्ता है, जो हुपर को क्या पता चला कि जो उसका कुत्ता है ड्यूक है, वो एक कार से उसने क्या कर दिया, ड्यूक को हिट कर दिया, मीन्स मार दिया। ठीक है, उसको टक्कर मार दी। मार्सी लिफ्टेड इट एंड टुक इट टू अ डॉक्टर बट द डॉग कुड नॉट बी सेव्ड। और जब मार्सी मीन्स जो उसकी वाइफ है, उसको उठाकर डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन उसको कोई भी बचा नहीं पाया, उसको बचाया नहीं जा सका। द डॉग हैज़ फुलफिल्ड हिज ड्यूटी फॉर हिज मास्टर। और डॉग ने क्या करी, डॉग ने अपनी पूरी ड्यूटी को फुलफिल किया अपने मास्टर के लिए। डॉग ने अपने क्या किया, जो कुछ कुत्ते ने, डॉग ने अपने मालिक के लिए अपना कर्तव्य पूरा किया, अपनी पूरी ड्यूटी को फिल किया। इट वॉज अ Thanksgiving to Duke, a letter of promotion for Chuck Hooper as the assistant national sales manager of the company। और फिर क्या हुआ, ये एक ड्यूक को धन्यवाद ज्ञापन था कि कंपनी के सहायक जो राष्ट्रीय बिक्री प्रबंधक के रूप में चक हुपर के लिए पदोन्नति का एक पत्र, मीन्स जो
थैंक्स गिविंग टू ड्यूक अ लेटर ऑफ प्रमोशन फॉर चक हुपर की, चक हुपर की थी जो उसके मालिक की थी, प्रमोशन हो गई थी लेकिन वो उसको बचा नहीं पाए उसके डॉग को, तो वो क्या करता है, एक थैंक्स गिविंग लेटर लिखता है ड्यूक को कि जो उसकी क्या होगी, प्रमोशन होगी चक हुपर की एज द असिस्टेंट सेल्स मैनेजर ऑफ द कंपनी की, उसकी प्रमोशन किस पे होगी, असिस्टेंट नेशनल सेल्स मैनेजर के कंपनी में। ठीक है, तो ये थी कि स्टोरी की कैसे बॉन्ड था उन दोनों का, कि एक यंग मैन का जो कि चक हुपर है जिसको जो पैरालाइज हो जाता है एक्सीडेंट में, और उसका बॉन्ड डॉग ड्यूक के साथ, कि उसका बॉन्ड कैसा था ड्यूक के साथ, अपने कुत्ते के साथ, और कैसे वो सेव करता है डॉग उसको पैरालाइज से, कैसे बचाता है और कैसे वो एक्सरसाइज करते हैं और वो बिल्कुल भी ठीक हो जाता है, कि पैरालाइज से वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये थी इंट्रोडक्शन एंड समरी ऑफ अ डॉग नेम ड्यूक। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, लाइक करें, एंड अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही फर्दर ऑल चैप्टर समरीज के लिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।